हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हमारे पास में इंग्लिश में इस प्रकार के सेंटेंस अपने को कहना होता है कि मुझे पढ़ाई करना पड़ रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, मुझे इस काम को करना पड़ रहा है, या हम बोल सकते हैं कि हमें उनकी मदद करनी पड़ रही है। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस हमारे पास में हिंदी में आते हैं तो उसको हम इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर को किस प्रकार से। जैसे हम पहले ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास में सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है पढ़ रहा है, पढ़ रही है या पढ़ रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करने जाएंगे सब्जेक्ट का, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ईजेएमआर का यूज़ करेंगे, और ईजेएमआर के बाद में हम हैविंग टू का यूज़ करेंगे, हैविंग टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और हमारे पास में इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो यूज़ करेंगे और नहीं आता है तो नहीं करेंगे। किस प्रकार से देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, करना पड़ रहा है, करनी पड़ रही है या करने पड़ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास में ये सेंटेंस आया, हमें कार्यक्रम रद्द करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है लास्ट में हमारे पास में आया है, तो हम क्या करेंगे, वी आर हैविंग टू, हैविंग टू के बाद में यूज़ कर देंगे कैंसिल द प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर हैविंग टू कैंसिल द प्रोग्राम, यानी कि हमें कार्यक्रम रद्द करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इसमें। उसे दिन रात पढ़ाई करनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, उसे के लिए हम चाहे तो यहाँ पर हम ही का यूज़ तो हुआ है, ही के स्थान पर आप चाहें तो ये आप यहाँ सी का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या बना हमारे पास में, ही इज हैविंग टू स्टडी डे एंड नाइट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई एम हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो दे आर हैविंग टू वर्क वेरी हार्ड। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसे अंग्रेजी सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, यानी कि उसे इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, अभ्यास करना पड़ रहा है, हमें समय पर पहुंचने के लिए जल्दी निकलना पड़ रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वी आर हैविंग टू लीव अर्ली टू रीच ऑन टाइम। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में, मुझे अपने मित्र की सहायता करनी पड़ रही है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई एम हैविंग टू हेल्प माई फ्रेंड। क्लियर है? ठीक है, बच्चों को विद्यालय की वर्दी पहननी पड़ रही है, बच्चे जो होते हैं उनको यूनिफॉर्म पहनने में वैसे जोर आता है, लेकिन हम देखते हैं द चिल्ड्रन आर हैविंग टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, अब जो सेंटेंस मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इन सेंटेंसों को आपको घर पर होमवर्क के तौर पर करना है। जैसे हमारे पास में हमें सारा कार्य नए सिरे से करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आजकल सुबह 5 बजे जागना पड़ रहा है, उसे पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ रही है, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए अरबों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, या हम बोल सकते हैं हमें अपना मकान फिर से बदलना पड़ रहा है। अब इनके जो आंसर है ये एक बार आप देख लीजिए, और आपको क्या करना है कि ये जो सबसे पहले ये जो सेंटेंस थे है ना, इन सेंटेंस को आपको पहले हिंदी जो सेंटेंस हैं इनको आपको इंग्लिश में बनाने हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं, और उसके बाद में ये आंसर यहाँ पर आपको मैच कर लेने हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका डिस्कशन जिसमें हमने देखा कि जब भी हमारे पास में प्रेजेंट सेंटेंस में करना पड़ रहा है, करनी पड़ रही है, या किसी काम को हमको करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम हैविंग टू सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम ईजेएमआर का यूज़ करेंगे, और ईजेएमआर के बाद में हम इसमें हैविंग टू का यूज़ करेंगे, हैविंग टू का यूज़ करेंगे, और हैविंग टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देंगे। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा और आपने पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश भी की होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन हैव अ नाइस डे।